हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दूसरी अपनी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। तो ये जो मेरी स्टोरी है इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत गहरी बात कही गई है इसमें। क्या होता है कि एक पति पत्नी में अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। पत्नी को ज़रा सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था और वो हमेशा बिना मतलब के ही लड़ने लग जाती थी और चाहती थी कि वो जो कह रही है वही बात हो और पति की कोई बात सुनने तैयार नहीं होती थी। और बाद में उसे अफ़सोस होता था कि मैंने आज बहुत लड़ाई की, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अपने पति से कहती है कि मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इस लड़ाई झगड़े से। मैं चाहती हूँ कि किसी तरह मेरी लड़ने की आदत छूट जाए, हम लोग आपस में लड़ाई ना करें, प्यार से रहें। तो बोला अच्छा ठीक है, अब से जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम एक काम करना, जाके रूम में एक कील ठोक देना। तो बोलती है अच्छा ठीक है। बोला हाँ, जब से जितने दिन तुम्हें गुस्सा है उतने दिन तुम जा के एक एक कील ठोकते रहना। तो बोली इससे गुस्सा चला जाएगा? बोला हाँ। तो बोली अच्छा ठीक है। तो जब भी उसे गुस्सा आता था वो लड़ने की बजाय जाती थी कमरे में कील ठोक देती थी। फिर जो है ऐसे रोज़ गुस्सा आता था, रोज़ जाके कील ठोक देती थी, रोज़ गुस्सा आता, रोज़ कील ठोक देती थी। लड़ने की बजाय वो कील ठोकती जाती थी। और जैसे ही मतलब उसके रूम की दीवार जैसे-जैसे भरने लगी, वैसे-वैसे उसने सोचा कि रोज़ मैं कील ठोकती हूँ, क्यों ना मैं गुस्सा करना छोड़ दूँ। फालतू में रोज़ मेहनत करनी पड़ती है। तो धीरे-धीरे उसका गुस्सा कम होता जाता है। वो अपने पति से एक दिन क्या होता है कि वो उसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, उसे आके खुशी से बताती है कि आज मैंने एक भी कील नहीं ठोकी, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। तो बड़ा खुश हो जाता है। तो कहता है अच्छा देखना कितने दिन ऐसा होता है। 2-3 दिन ऐसे बीत जाता है, वो देखती है उसे गुस्सा नहीं आ रहा है, उसने कोई कील नहीं ठोकी। तो कहता है अच्छा एक काम करो, अब तुम डेली एक कील निकालते रहो उसमें से। तो डेली तुम्हें गुस्सा तुम्हारा जो है एकदम बंद हो जाएगा, कभी नहीं आएगा। तो बोली अच्छा ठीक है। वो डेली जाती थी, एक कील निकालती थी। अब जैसे ठोका था उसने उसी तरह से जितनी मेहनत से ठोका था उतनी ही मेहनत उसको कील निकालने में हो रही थी। तो वो कील निकालती रहती है, लेकिन बड़ी खुश थी कि उसको अब गुस्सा नहीं आ रहा है, लेकिन कील निकालती रहती है। तो कील सारी जब कील निकल जाती है कुछ दिनों में, तो आगे कहती है कि मैंने सारी कील निकाल डाली और अब मेरा गुस्सा भी एकदम ख़त्म हो चुका है और अब मैं एकदम नॉर्मल रहने लगी, मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा है। तो बोलता है ठीक है, अब तुम मेरे साथ चलो। उसे लेके जाता है अपने साथ उसी रूम में और उसे दिखाता है कि देखो तुमने जब गुस्सा आया तुमने इसमें कील ठोकी और जब तुमने निकाला तो इसमें एक छेद हो गया। ये देखो क्या ये छेद, इतने सारे जो छेद तुमने कील ठोकने से तुम्हारे हो गए हैं, क्या ये अच्छे लग रहे देखने में? बोलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छे लग रहे, सारी दीवार तो मेरी ख़राब हो गई। तो उसने कहा कि इसी तरह से जब तुम गुस्से में होती हो और किसी को कुछ अपशब्द बोलती हो या गुस्से में किसी कुछ बात बोलती हो, तो अगले के दिल में भी इसी तरह से छेद हो जाता है, जिसको तुम कभी भर नहीं सकती। तो हमेशा याद रखो, कभी किसी को इतना कड़वा या गुस्से में इस तरह से बात मत बोलो कि अगले को इतनी बुरी लग जाए कि आपकी लाख अच्छाई उस बात को भुला ना पाए वो इंसान। आपकी लाख अच्छाई से वो इंसान भुला नहीं पाएगा और हमेशा उसे वो बात याद रहेगी, क्योंकि वो उसके दिल को छेद कर देती है आपकी इस तरह की क्रोध में बोली गई बातें। इससे उस पत्नी को समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की, कितनी बड़ी गलती की। इतने दिनों से उसने जो अगर ये काम जो उसने अब जाके सीखा, काश उसे पहले समझ में आ गया होता। तो हम लोग को भी ये सोचना चाहिए आपस में कि कुछ बातों को खुद बर्दाश्त कर लेना चाहिए, ना कि किसी को हर्ट करके खुशी मनाना चाहिए। दूसरे को हर्ट करके हम कभी खुश नहीं सकते, क्योंकि जीवन है, कभी हमारे साथ सुख होगा, कभी हमारे साथ दुःख होगा और इसी तरह से हर इंसान कोई भगवान बन के पैदा नहीं हुआ है। सुख-दुःख लगे रहते हैं सबके जीवन में। तो अपना कष्ट अपना सह लो वो ठीक है, ना कि अपना कष्ट किसी और को दिया जाए। इसी में सभी की भलाई है और यही मेरी कहानी का सारांश है कि कभी भी किसी को अपने क्रोध में बोले गए किसी भी शब्द से चोट ना पहुँचाई जाए। थैंक्स।